Good morning, student. Welcome back to our account classes. So, student, today we will discuss about non-profit organization. Non-profit organization को शॉर्ट में कहते हैं NPO। अब सबसे पहला हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो आप लोग ने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। परंतु आपने उन इंस्टीट्यूशन के, उन ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाए हैं जिनका एम क्या होता था, प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। किंतु यहाँ पर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन इंस्टीट्यूशन का कोई भी मोटो ये नहीं रहता, प्रॉफिट गेन करना इनका मोटो नहीं रहता। इनका मोटो क्या रहता है कि हम अपने कस्टमर को क्या करें, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करें। किंतु अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनका मोटो सर्विस प्रोवाइड करना रहता है, प्रॉफिट गेन करना नहीं रहता, तो फिर इन लोग अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपना अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं कि यदि इनके पास भी कुछ इनकम हो रही है और कुछ एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इनका मोटो ज़रूर है कि सर्विस प्रोवाइड करना, परंतु अगर इनको इनकम हो रही है और एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि हम कहाँ पर ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर ये, कहाँ से हमको इनकम हो रही है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं और क्या बनाते हैं कि हमारी इनकम कहाँ से हो रही है और एक्सपेंडिचर हमको कितने हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट बनाती हैं और उसके अंतर्गत क्या बनाती हैं, 3 अकाउंट बनाती हैं। एक कौन सा, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये लाइक अ कैश बुक, आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ी थी, कैश बुक, उसके जैसे ही हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इट इज अ रियल अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। और ये कैसे बनाते हैं, कैश बुक के अकाउंट, जैसे कि कैश बुक बनती है वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इसमें जितनी हमको रिसिप्ट हो रही है, प्राप्ति हो रही है, वो डेबिट साइड लिखेंगे और जितनी हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं पैसा, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में भी जितने हमारे खर्च होते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, उनको हम किस साइड लिखते थे, डेबिट साइड। और जितनी भी इनकम होती थी उसको हम लिखते थे क्रेडिट साइड। तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसे ही हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इट इज अ क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स फॉलो होते हैं वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के में फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटीज और एसेट है ना। इसमें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता, लायबिलिटीज होती है और एसेट। तो जैसी बैलेंस शीट बनती है वैसे ही हम बनाते हैं। जैसे कि 11th क्लास में हमने बैलेंस शीट बनाना सीखी, वैसे ही इस क्लास में भी बैलेंस शीट वैसी ही बनाई जाएगी। जितनी लायबिलिटीज होंगी लायबिलिटी साइड और एसेट होगी तो एसेट साइड। अब देखते हैं कि सम मेन आइटम, जो हम जब हम ये बनाएंगे अकाउंट तो कहाँ पर कुछ जरूरी आइटम हैं वो हम कहाँ पर लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ हम शो करेंगे और ये आइटम क्या क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखो एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस होती क्या है, तो एंट्रेंस फीस होती है कि देखिए द अमाउंट विच इज पेड बाय अ मेंबर ऑफ क्लब committee or institution at the time of become its member is called entrance fees। यानी entrance fees क्या होती है कि जो कि कोई भी क्लब में जब हम एडमिट होते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसका जो प्रवेश शुल्क रहता है एंट्रेंस का वो दिया जाता है, उसको एंट्रेंस फीस देते हैं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई मेला देखने, तो वहाँ भी कभी कभी एंट्रेंस फीस लेती ना, कि जादू दिखाने के लिए आप 2 रुपये दो, 5 रुपये। वैसे ही यहाँ भी मेंबर जो रहते हैं तो उनको क्या क्लब की जो फीस देते हैं उसको कहते हैं एंट्रेंस फीस। अब इसमें भी क्या होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है और कैपिटल रिसिप्ट भी। अगर वो ज़्यादा यानी साल की एक बार दे देते तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट कैसा यानी कि मंथली देंगे तो रेवेन्यू। अब हमको इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको न्यूमेरिकल में यदि शो कर रहा है कि ये रेवेन्यू नेचर का हमको शो करना है तो हमने उसको रेवेन्यू साइड लिखेंगे, और अगर बोला हो कैपिटल नेचर का तो अब उसको किस में लिखेंगे, फिर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। और अगर उसको नहीं दिया गया कुछ भी तो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर में ही लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी होता है चंदा, यानी जो मेंबर रहते हैं तो वो कुछ अमाउंट किसको देते हैं, हमारी जो क्लब में या जहाँ का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा उसमें जो दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, कुछ शुल्क दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, चंदा। तो चंदा को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड हम शो करेंगे। और क्या करेंगे, रिसिप्ट डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में ये शो होगा। ठीक है, अब लाइफ मेंबरशिप। अब लाइफ मेंबरशिप क्या होती है कि आजीवन जितने साल तक हम रहेंगे वहाँ वो क्लब में तब की हमने पूरी फीस दे दी तो उसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप। तो ऐसे बहुत कम मेंबर होते हैं जो कि हमको पूरी फीस दे दें। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति ने, कोई मेंबर ने पूरी फीस दे दी तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की मानी जाएगी जब इकट्ठा। कैपिटल नेचर के क्या होते हैं, जब कोई भी खर्च रहता है वो साल में एक बार या कभी कभी जो किया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल नेचर का खर्च। सपोज हमने कोई गाड़ी खरीदी तो साल में एक बार ही हम उस पर खर्च करेंगे, और यदि मशीन खरीदी तो भी हम उसमें एक बार ही खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा।
तो इसमें भी लाइफ मेंबरशिप में भी यदि एक बार की साल भर की इकट्ठी फीस दे दी तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल नेचर की। तो उसको किस साइड शो करेंगे हम, लायबिलिटी साइड। ठीक है। अब देखिए इंडोमेंट फंड, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंड के रूप में फंड रहता है कि जो कोई यदि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कि इससे आप बिल्डिंग बनवा लो या इससे बच्चों के लिए स्कूल खोल दो, तो स्पेसिफिक फंड होता है। तो ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हम किस साइड लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये दिया जाए। अब डोनेशन भी टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। यदि जनरल हमको कोई डोनेशन दे रहा है सामान्य रूप से, तो उसको कहाँ पे शो करेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यदि स्पेसिफिक पर्पस से दिया जा रहा है कि इससे यही काम करना, इसलिए हम ये दान दे रहे हैं, तो फिर उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड। फिर वो हमारी लायबिलिटीज बन जाती है। अब है लीगेंसी, ये क्या होता है, ये भी लायबिलिटी साइड ही शो की जाती है। तो ये इसका क्या होता है, जैसे सपोज क्या होता है, इट इज द अमाउंट गिवन टू अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर विल, यानी कि ये वसीयत के रूप में हमको दिया जाता है। मान लो कोई मेंबर एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये विल के रूप में, वसीयत के रूप में हमको दे दी जाती है कि इसका आप यूज करेंगे। तो ये हमारी एक प्रकार से लायबिलिटीज़ है। तो इसलिए इसको किसके साइड लिखेंगे, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब अगला देखिए, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, यानी कोई हमारी कोई संपत्ति है, तो वो जैसे कि कार है या अदर कोई भी चीज़ है, तो वो हमने बेची, ओल्ड हो गई तो हमने वो बेच दी। तो किस पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में जो जितना संपत्ति का मूल है, तो उसमें क्या करेंगे, उस मूल्य में हम उसको माइनस करेंगे, जितना आया माइनस करके शो करेंगे। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यदि प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे, और लॉस हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ कि जितने भी आपके कैपिटल जो रेवेन्यू इनकम होगी, वो हमेशा देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी। और यदि कोई भी आपकी कैपिटल नेचर की होगी तो उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ये हमने 11th में भी आप पढ़ा था कि जितने भी यानी कैपिटल नेचर की होंगी इनकम, तो उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर की होती है उनको प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। 11th में हमने पढ़ा था। तो इसमें भी सिर्फ हमको यही ध्यान में रखना है, बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है। तो एक बार हम और इसको रिवाइज कर लें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि जिनका मोटो प्रॉफिट गेन करना नहीं होता, और इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, रियल अकाउंट है, ये कैश बुक जैसा बनाया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाया जाता है। अब इसमें सम मेन आइटम क्या है, एक एंट्रेंस फीस है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल में जो लिखा है कि इसको रेवेन्यू टाइप की मानना है या कैपिटल नेचर की, तो आपको उस हिसाब से उसको शो करना है। और सब्सक्रिप्शन रहता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। अब लाइव मेंबरशिप अगर कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे। ठीक है, कैपिटल नेचर की अगर लाइव मेंबरशिप तो वो इकट्ठी फीस होगी, तो वो कैपिटल नेचर की ही शो करेंगे, तो वो इसमें आएगी बैलेंस शीट में।
फंड ये स्पेसिफिक होगा तो लायबिलिटी साइड हो बैलेंस शीट में, डोनेशन होगा जनरल होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, स्पेसिफिक होगा तो बैलेंस शीट में। वैकेंसी ये लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। सेल ऑफ होल एसेट्स ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो की जाएगी, जो आपकी एसेट है उसमें से माइनस करके, और फिर अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी कंडीशन होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है।